अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम वीएन का इंटरफेस देखेंगे। वीएन भी सेम टू सेम कैपकट की तरह ही होता है। इसमें भी प्रो वर्जन होते हैं और सिंपल फ्री वाला भी होता है। मैं इस वक्त फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने इंस्टॉल की वीएन और उसके बाद हमारे सामने इंटरफेस इस किस्म का आ जाता है। तो आप इस इंटरफेस को देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं अंदर, वो पूछता है कि आपने पहले एआई ऑटो कट वगैरह इस्तेमाल करना है, कट आउट वगैरह इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि एआई इसमें पेड होता है। तो हमने क्रिएशन के ऊपर ही सेलेक्ट रखना है और फिर न्यू जो आएगा हमारे सामने स्टेप वगैरह, वो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले मैंने एआई कट आउट को चेक किया था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं लगी। मैंने फिर उसको डिटेल में जब सर्च किया तो पता चला कि वो फ्री ऑप्शन नहीं थी। ओवरले को फिर मैंने डिटेल में देखा तो ओवरले होते हैं कि आपने कोई भी अंदर अपने इमेजेस वगैरह या कोई शादी वगैरह की वीडियोस बनानी हो तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको काम में ला सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट वगैरह ओवरले की सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी गैलरी से जाके जो भी आपको ये नीचे इमेजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे भी आपने जो इमेज रखना है उस बॉक्स को आपने क्लिक करना है। चाहे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी का आप वहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं इमेज। और मैं आपको प्ले करके भी दिखा रहा हूँ इसके अंदर, और मैं उसको सेट भी कर रहा हूँ कि ग्रीन की जगह कौन सा इमेज आए, रेड की जगह कौन सा इमेज आए। तो ये बेसिकली इमेज एनिमेशंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। और कुछ ट्यूटोरियल्स में अगर थोड़ी बहुत वीडियोस ऐड करनी हो तो वो भी आप इसके प्रो वर्जन के ज़रिए ओवरलेइंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम अभी ये इंटरफेस सारा चेक कर रहे हैं और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं जाऊँगा, गैलरी से मैंने अपना वो न्यू प्रोजेक्ट अपलोड किया और उस न्यू प्रोजेक्ट को मैंने सेलेक्ट करने के बाद अंदर अपलोड कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो एआई वीडियोस मैंने बनाई हुई थी उनके मैंने छोटे छोटे कट अंदर सेलेक्ट कर लिए डिफरेंट, और सिर्फ अभी ये आप लोगों को दिखाने के लिए है कि काम ये किस तरह हो रहा है। असल में तो ये बहुत डिटेल में करने वाला है। अभी हमने की फ्रेम वगैरह इसमें कवर नहीं किया है। बेसिकली इसमें जो कवर होगा वो एनिमेशंस वगैरह होगी, स्पीड का होगा, इफ़ेक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे, और जो वीडियोस वगैरह अंदर तैयार हो रही हैं वो आपको तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसके अलावा मैं म्यूज़िक में गया। म्यूज़िक में जाने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि अपनी मर्ज़ी के हम लोग इसमें इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं और वॉइस ओवर भी अंदर ऐड कर सकते हैं, अपना वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ वॉइस ओवर्स की मेरे पास पड़ी हुई थी लिस्टिंग वगैरह, तो वो मैं अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि म्यूज़िक में मैं सबसे ऊपर जहाँ गया हूँ वहाँ से मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट किया था। सबसे ऊपर ही आपके पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है। उसके बाद कोई भी वीडियो जब हम सेलेक्ट करते हैं, नीचे हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि नॉइज़ कम करनी हो, स्पीड बढ़ानी हो। मैं वीडियो स्पीड आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ ऑलरेडी इस सिस्टम ने सेलेक्ट की होती हैं और कुछ इस टाइप की होती हैं कि हम मैनुअली सेलेक्ट करते हैं। अब इनको जब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इन डॉट्स को, तो आप देखेंगे एकदम किसी जगह पे बिल्कुल स्लो और एकदम बिल्कुल तेज़ एक्शन जैसे दिखाते हैं, स्लोमो और फास्ट मोड वगैरह जो होता है, ये वो चीज़ अंदर दिखा रहा है कर्व्स के अंदर। और रेगुलर के अंदर मैं चला जाऊंगा तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करूंगा, और इनको जब मैं चूज़ करता हूँ तो वहाँ पे टाइमिंग वगैरह हमें नज़र आ जाती है कि कहाँ पे हमने किस टाइम के ऊपर इसको स्ट्रेच करके स्लो मोशन पे लेके जाना है और 9x पे करना है। माइनस नीचे करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 0.113 वगैरह वो सारे माइनस के अंदर चले जाते हैं कि वो स्लो। देखें अब यहाँ पे एकदम स्लो हुई थी और एकदम फिर तेज़ हो गई कि सिनेमैटिक जो हमने अंदर एडिटिंग करनी होती है ये उस सिलसिले में काम आती है स्पीड। और अब रेगुलर के अंदर तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी स्पीड सेलेक्ट कर लें, वो तेज़म तेज़ और स्लो से स्लो आप अपने कट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये स्प्लिट की ऑप्शन है। स्प्लिट एक जगह से दूसरी जगह जब आपने कट करना हो उस तरह कर सकते हैं। अगर कोई गलती से कट कर दिया तो आप देखें कि सबसे ऊपर यू की तरह बने हुए हैं कि वो आप आंडू भी कर सकते हैं, और अगर गलती से भी आंडू कर दिया तो उसके साथ दूसरा एरो का निशान बना हुआ है कर्व करके, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रांजैक्शन जो सी है वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं कि दरमियान में हर कट के, यानी हमने डिफरेंट कट लगाए हुए थे, उसके अंदर हमें एनिमेशंस वगैरह नज़र आ रही हैं, ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं। सेम कैपकट में भी इसी तरह ही जो दो वीडियोस के टुकड़े हम अटैच करते हैं उनमें
ऐड कर सकते हैं। और अगर हमने सिर्फ फ़िल्टर ऐड करना हो तो हम फिर वीडियो को सेलेक्ट करके नीचे ही स्क्रॉल डाउन जब करते हैं उस स्लाइड को जब देखते हैं तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। बार बार जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वीडियोस एक बारी कि आपको समझ लग जाए, थोड़ा आप इस वीडियो को स्लो करके प्ले करके भी देख लें ताकि आपको पता हो। और जब हम किसी फ़िल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो उसका टाइमर वगैरह ऊपर चल रहा होता है तो उसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं कि इतनी टाइम के ऊपर हमें चाहिए, इतना टाइम फ्रेम चाहिए। ये जो येलो लाइट आपको नज़र आ रही है वो एक फ्रेम के अंदर हमें चाहिए होता है, तो हम एक फ्रेम में भी रख सकते हैं या पूरी वीडियो के अंदर भी रख सकते हैं। और अगर हम ज़रा हार्डली प्रेस करके उस फ़िल्टर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर हमने फ़िल्टर स्ट्रेच करना है तो उसके फ्रंट पे भी और बैक पे भी जो गाइड लगी हुई है उनके ज़रिए हम कर सकते हैं। अगर हमने उस टुकड़े को मूव करना है तो फिर उस दूसरे ज़रिए कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको दिखा रहा था फ्रेम रेट वगैरह, कि फ़्रेम रेट हमें हमेशा सेलेक्ट करनी है जब भी हमने कोई डाउनलोड करनी है वीडियोज़ वगैरह। वो सबसे ऊपर आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट वाला खाना देखते हैं, उसके अंदर लिख लेते हैं जी एज ग्राफिक्स, या लिख लें जो भी आपने टेक्स्ट देना है या स्टोरी का जो भी आपने मतन लिखना है वो आप अंदर सेलेक्ट कर लें। सेम यही चीज़ कैपकट में भी होगी, कोई मुश्किल नहीं है इसको भी चलाना। ये बल्कि ज़्यादा बेसिक है जिससे आप इजीली समझ जाते हैं और अपनी एनिमेशंस और वीडियोस वगैरह के लिए वॉइस वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कैपकट ज़रा एडवांस लेवल पे चला जाता है तो ये समझे कि वीएन अभी कैपकट की नर्सरी है जिसके अंदर आप सारी गाइडिंग करना सीखेंगे और की फ्रेम वगैरह लगाना सीखेंगे। फिर उसके बाद जब एडवांस लेवल पे जब आपने जाना है तो फिर कैपकट को आप चलाएंगे। बाकी यही है, इसी तरह के आप अपने हिसाब से एनिमेशंस वगैरह ऐड कर लें और स्पीकर ऐड कर लें, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में नज़र आ जाएंगी। नॉइस अगर ख़त्म करनी है तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं और स्पीड वगैरह डायरेक्शंस वगैरह भी आप अपने हिसाब से पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। कि फेड इन फेड आउट जो होता है वॉइस जब आ रही होती है वीडियो किसी की तो उसकी वॉइस के लिए अंदर और बाहर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको और भी डिटेल्स में बताता जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड वाइट के दौर की बनानी है तो फ़िल्टर्स के अंदर ही आप जाके और इफ़ेक्ट्स के अंदर ही आप जाके आप इसको ब्लैक एंड वाइट दौर के टाइम का भी बना सकते हैं, जैसे पुराने दौर की फ़िल्में होती थी उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। इवन के नेगेटिव की भी अंदर ऑप्शंस वगैरह आएंगी, ये बहुत डिटेल में आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब आती है मेन चीज़, यहाँ पे सेव कैसे करना जाएगा और इस वीडियो को कैसे सेव करते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कशन की जाएंगी। अगर आपने वॉइस को स्प्लिट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप स्प्लिट कर सकते हैं। वॉइस को सेलेक्ट करके ऊपर जो है आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लॉपी का जो सेव का निशान है उसके साथ आप क्लिक कर लें, आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि ये प्लस प्लस के सारे निशान बने हुए हैं, इनमें आप एनिमेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे अगर कोई आपने चीज़ जो है ब्लर करनी होगी तो फिर उसको इसी तरह स्प्लिट करके और एक हिस्से को ब्लर रख के आप कर सकते हैं। और अगर फ्रेम देना होगा तो फिर गाइड के ज़रिए यानी दोनों उंगलियों के ज़रिए आपने जो है अपनी अपलोड की हुई वीडियो फाइल या पिक्चर को छोटा करना है और पीछे आपको बैकग्राउंड का नज़र आ जाएगा। और ये देखें मैं आपको ब्लर की ऑप्शंस वगैरह भी दिखा रहा हूँ कि पूरा ब्लर करना है। ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको नज़र आ जाएगा। बॉर्डर जो है उसके अंदर कलरिंग भी मैंने आपको सिखाई थी। कोई हिस्सा मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ तो वो देखें अंदर ब्लर हो जाता है। अगर कोई चीज़ ब्लर नहीं करना चाह रहा तो आप देख सकते हैं राइट हैंड के अंदर मिडल जहाँ पे ये प्ले वगैरह सारा लिखा हुआ है उसके उधर आंडू का भी लफ्ज़ है। कुछ चीज़ें फ्री में इस्तेमाल नहीं होती, उनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। बाकी आपने खुद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लोर करना है। और ये जो मैंने अंदर स्लो वगैरह आप देख रहे हैं एकदम इसने स्लो मोशन में किया था वो उसी तरह जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि स्पीड कम ज़्यादा जो की थी ये वो चीज़ थी। कि अब ये देखें ये तेज़ भी हम कर सकते हैं और एनिमेशंस के हिसाब से अपने लेफ़्ट की तरफ भी यानी विंडोज़ को कर सकते हैं, राइट की तरफ भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी इसमें ऑप्शनें आ चुकी हैं। अगर कोई एक हिस्सा ब्लर हमने करना है तो फिर हम स्क्वायर या कोई भी शेप वगैरह लेके ट्रायंगल शेप लेके उस जगह पे हम उसको फ़िक्स कर देंगे और वहाँ पे हम अपने ब्लर का हिसाब कर देंगे कि किस तरह का हमने ब्लर रखना है, हाई ब्लर रखना है या एक स्पेसिफ़िक हिस्सा कैसे रखना है। फिर उसकी ऑप्शन ऊपर आ जाती है तो वो हम अपने हिसाब से इसको
यानी पिक्सल को डब्बे डब्बे भी जिस तरह होते हैं उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन में उसको हल्का, ज़्यादा, तेज़ इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको इस्तेमाल करना, और उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि फ्रेम रेट मेन सेट करना होता है आपने 60-60 को, और HD में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 1000 PH वगैरह रखना पड़ेगा। ऑटो जोन सी एम वो कम होता है, वो फ्रेम रेट 30 होता है, उससे वीडियो आपकी अड़ के चलेगी। मैंने रेजोल्यूशन जो है VN के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1080 1040p की होती है, और इस वजह से मैंने उसको कम रखा हुआ है। कैपकट में ये आपको फ़ायदा होता है कि आप 2K से लेके 4K HD तक अपनी फ़ाइल्स को कर सकते हैं। बाकी ये एवरेज बिट रेट जो होता है वो आवाज़ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए होता है। तो ये चीज़ें आपने तमाम सीख लेनी है। मैं आवाज़ की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए यही 25.9 रखता हूँ, और फ्रेम रेट जो है वो 60 होता है। और वीडियो हमारी तैयार है, और सैंपल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die.